अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नहायत ही बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से कंप्लेंट मिल रही है और मेरे चैनल पर भी जो लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे। अगर उन्होंने ब्रीड कर दी है तो वो एग्स जो हैं वो बाहर फेंक रहे हैं या उन्होंने ख़राब कर दिए। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर मैं आपको जो है सारा इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह आप वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरी बात समझ में आ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। नहायत एक शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने आपके लिए बनाई है। फ्रेंड्स, आपकी जो बर्ड्स में डेड इन शेल की जो और एग्स एंड फर्टाइल की जो कमी आती है, या फीमेल जो है अक्सर अंडे बाहर फेंक देती है, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग जो हैं वो बर्ड्स को कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए उन्हें मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप्स यूज़ करवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। वो सिरप जो होते हैं वो तब होते हैं जब उनकी बिल्कुल डेडलाइन आ चुकी होती है। तो हमें जो है उनको देसी नुस्खों से उनका इलाज करना चाहिए। उनको अच्छी हेल्दी डाइट देनी चाहिए, सादा डाइट देनी चाहिए, जिससे जो है उनकी इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल का इशू जो है वो ख़त्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ दालें पड़ी हैं जो कि हम आम रूटीन में घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर लोबिया है, साबुत मूंग है, काले मूंग हैं और लोबिया है, ब्लैक चने हैं, पीले चने की दाल है। तो फ्रेंड्स, ये सारी दालें जो हैं इसमें, इसके अलावा और भी बहुत सारी दालें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है यही दालें ली हैं। मेरे बर्ड्स जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये दालें। तो इनको जो है वो मैंने 24 घंटे भिगो के रख लिया है। ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में ये आ चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं नहायत ही, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, फोकस, ये देखें आप, बहुत ही नाजुक और बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट हो चुकी है। ये बर्ड्स जो है इसे शौक़ से खा लेंगे और इंशाल्लाह जो है इससे उनकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर जो डेड इन शेल का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ आपको, ये है मिक्स सीड। आपने जो है ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि अक्सर लोग करते हैं कि अपने मिक्स सीड जो है वो चेंज नहीं करते। जो सर्दियों में देते हैं वही गर्मियों में दे रहे होते हैं, या जो गर्मियों में दे रहे होते हैं वही सर्दियों में दे रहे होते हैं। हमारा मुल्तान क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी गर्म पड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ तो सर्दी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। फरवरी का एंड चल रहा है, तो इसी वजह से ये आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स सीड जो है उनकी चेंज करवा ली है। उसमें जो तमाम गर्म चीज़ें थी वो मैंने ख़त्म करवा दी हैं। आप देख सकते हैं जवी है और बाजरे की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, भंग के बीज हैं, चीना है और गोल कंगनी है और सूरजमुखी है और खुर्दम है। ये आप देख सकते हैं ये 3-4 आइटम जो हैं वो मैंने डलवाई हैं। जब ये जो कनेरी सीड वगैरह और ये दूसरी है, ये यानी एक्सपेंसिव और गर्म डाइट्स थी, वो सारी मैंने इनको ख़त्म करवा दी है इसमें से। अब इनको सिंपल ही दाने पर ले आया हूँ। ये दाना सस्ता भी बन जाता है और इसके अलावा बहुत ही अच्छा और गर्मियों के लिए तो बहुत ही ठंडी डाइट है। और ये दाना आपने कैसे इनको तैयार करवाना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके अलावा आपने अलग से क्या करना है, ये सूरजमुखी के बीज ले लेने हैं। ये आप देख सकते हैं सूरजमुखी के बीज है मेरे हाथ में, तो ये आपने ले लेने हैं। मज़ीद जूम करता हूँ उसको। तो आपने ये भी, जब ये दाल आपने अपने बर्ड्स को डालनी है तो उस पर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, सिर्फ एक पेयर है तो उसको इतने बीज बहुत हैं, तो आपने ये उनको ऊपर से डाल देना है। तो इससे जो है वो उनकी जो क्रॉस करने की सलाहियत है या उनमें उनके डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे आपने इस सॉफ्ट फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, या आप उनको डेली भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बीन्स जो दालें हैं ये फैट नहीं करती हैं और ये आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर करते हैं। ये इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे अगर जिन बर्ड्स को डेड इन शेल का या इनफर्टिलिटी का, या जो फीमेल अंडे बाहर फेंक देती है, या उसके अलावा मीन्स के बर्ड्स क्रॉस नहीं कर रहे, या फीमेल कोई 1-2 अंडे देती है वो ज़्यादा अंडे नहीं दे रही, या मेल जो है वो क्रॉस की तरफ नहीं आ रहा है, जोड़ा नहीं लग रहा, तो इसके लिए बेस्ट डाइट है। क्योंकि जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आपके बर्ड्स जो हैं वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।